नमो नमः। नमो आवाज आ नमः। रही है? नमः, आवाज आ रही है ना? हाँ नमस्कार। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। अच्छे से आ रही है। ओके, शुरू करते हैं। जी। हाँ। जी जी। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् दीक्षित पुष्पाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। माता जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में तो सब लोग थे ही ना, कोई नया तो हाँ, नहीं है ना? नहीं। तो पिछली क्लास में हमने जैसे समझा था कि व्याकरण में सबसे पहले हमको वो जानना जरूरी है कि अंदर जो वाक्य हम जो व्यवहार में बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं और अंदर क्या क्या होता है। तो हमने अभी तक जाना था कि पूरा एक वाक्य होता है, वाक्य के अंदर पद होते हैं। पद हमने देखा था कितने प्रकार का होता है। पद कितने प्रकार का हमने देखा था? दो प्रकार के। दो प्रकार के। क्योंकि हम एक एक वीक हो गए हैं तो कोई भूल ना जाए, इसलिए वो जरूरी है कि हम ये पूरा चिंतन करके फिर आगे बढ़े। दो हाँ, प्रकार के पद दो हमने देखे प्रकार थे। दो प्रकार के। दो प्रकार के देखे थे। एक हम्म। कौन सा था? स्थिगन पद और दूसरा तिगंत सुबंत पद पद। और दूसरा सुबंत। सुबंत पद। तिगंत पद होता है वो क्रिया दाता। बताता है, और हम्म। जो उसके क्रिया को नहीं बताने वाला जो है वो सुबंत का पद सुबंत कहला जाता है। वो दोनों प्रातिपदिक। जो हमने समझा था वो सुप्तिगंतम पदम सूत्र से वो पूरे उसकी पद पद की संज्ञा व्याख्या हो। होती है। हम्म। बराबर ना? तो वहां तक सबको पता होगा। तो एक काम दर्शाता होगा, एक नाम दर्शाता होगा। काम दर्शाता होगा वो क्रियापद यानी कि वो वर्ब यानी कि वो तिगंत पद, क्योंकि दोनों को एक चीज ही होती है, प्रकृति। हमारी पूरी व्याख्या है ना, पूरी जो व्याकरण की प्रक्रिया है ना, वो प्रकृति और प्रत्यय से ही चलने वाली है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्रकृति क्या है और प्रत्यय, ये पहले समझ लेना है सबसे पहले। तो हम्म। व्याकरण में सबसे पहले आएगा प्रकृति और प्रत्यय की ये पूरी कहानी है। तो प्रकृति यानी जो प्रत्यय के पूर्व भाग में बैठता है वो प्रकृति बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी पूरी प्रक्रिया जो चलने वाली है व्याकरण की, वो की प्रकृति और प्रत्यय की कहानी है। हम्म। तो हमने जो वाक्य पढ़े थे उसमें दो पद थे, एक सुबंत और तिगंत। तो दोनों में मूल तो यही होगा। फर्क इतना है कि एक में धातु के पीछे तिंग प्रत्यय लगते हैं और एक में प्रातिपदिक के पीछे सुबंत प्रत्यय लगते हैं। अब तो वो हमको याद करना है। पिछली बार मैं कहना रह गया आपको, अभी ती तह अंति सी थ थ मी वह मह ते इते अंते से इथे द्वे ए वह मह, वो जो है, वो जो प्रत्यय बने हैं वो किससे बने हैं वो हमको पहले जानना है। तो वो जो हम ती तह अंति सी थ थ जो हम बना रहे हैं ना, उसके मूल प्रत्यय तिप्त जी सिप्तस्थ वाले हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखने हैं तिप्त जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस ये त पद आतम ज था सातम द्वम ईट वही मही। तो सबसे पहले ये क्लास में जितने लोग पिछले अभ्यास में थे, उसको सबसे पहले तिंग तिंग प्रत्यय जो है उसके मूल स्वरूप, मूल प्रक्रिया में सबसे पहले तो तीन के जो हमने देखा है ना कि तीन जी शीतस्थ, वो जो प्रत्यय है तीन के प्रत्यय वो याद करने हैं। इसके हाँ। बिना आगे हम प्रयास करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सबसे पहले मूल प्रत्यय जो है वो याद कर लो। वो कैसे याद करना है? तो थोड़ा थोड़ा याद करना है। सुबह उठ के पहले तिप्तजी इतना ही याद करो। दूसरे दिन पूरे दिन वो उसको दोहराओ, तिप्तजी, सॉरी तिप्तजी नहीं, हाँ तिप्तजी सिप्तस्थ मिप्वस्मस ऐसा करके दोहराओ। पहले तिप्तजी, फिर आतम। सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ऐसा हर रोज एक दो ऐड करते जाइए। धीरे धीरे होते आपको याद रह जाएगा। जो चीज हम लंबे समय तक करते हैं ना, तो याद रखने की यही टेक्निक है। दूसरी एक टेक्निक भी है। आपको कोई चीज याद नहीं रहती है ना, तो आप जब सोने जाए ना, उससे पहले सोते वक्त आपको वो दोहराना है जितना याद आए उतना। और वो सोते सोते, वो सोने से पहले वो याद करते जाएंगे तो उसमें आपको नींद आ जाएगी और सुबह आपको वो प्रत्यय याद रह जाएंगे जो शाम को दोहराए। वो 5 बार शाम को आप सोने से पहले वो दोहराएंगे ना, तो सुबह ऑटोमेटिकली आपको वो चीज याद रह जाती है।
वो हर रोज ऐसा करने पर, क्योंकि पातंजल योग सूत्र में कहा है स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। वो बताते हैं पतंजलि ऋषि मुनि जो बताते हैं योग शास्त्र में, कि बोलते हैं कि कोई भी काम आप सब तु दीर्घ काल, कोई एक कार्य आप दीर्घ काल तक करते हो, सतु दीर्घ काल निरंतर्य, बार बार करते हो, सत्कारा सेवितो तो दृढ़ दीर्घ भूमि। तो वो कार्य जो सत्य कार्य आप जो करने जा रहे हो वो हर रोज करते हो, बार बार करते हो, निरंतर करते हो, नियमितता से करते हो, तो वो दृढ़ हो जाता है। तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो आप शाम को सोने से पहले बार बार उसको दोहराते रहो। आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो सुबह आपकी मेमोरी में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सूत्र याद होगा। फिर आप कहीं पे टूथब्रश करने जाते हैं या चलते फिरते वो दोहराएंगे, तो आपको वो याद रह जाता है। तो वो एक टेक्निक है कि, और वो भी क्या है कि ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बोलना है, उसको रिदम में बोलना है। तित्तज़ि सित्थस्थ मित्वस्मस्ता अतमजथा शतमदम इट वही मई, तित्तज़ि सित्थस्थ मित्वस्मस्त अतमजथा शतमदम इट वही मई। ऐसे आप रिदम बैठाएंगे ना, तो आपका माइंड तुरंत याद करेगा, क्योंकि हमारा माइंड है ना वो रिदम से चलता है, कोई भी चीज जो होती है उसको रिदम से तुरंत पकड़ लेता है, इसलिए हमको सॉन्ग तुरंत याद रह जाते हैं। तो रिदम से आप याद करेंगे तो रह जाएगा। तो आपको ये पहले तीन प्रत्यय याद करने हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया, वैसे याद करना है। तो तीन प्रत्यय धातु से लगते हैं, तो फिर वो पद बनाते थे। और वही चीज प्रातिपदिक की बात आएगी, तो प्रातिपदिक जो होते हैं उसके पर में जब हम सुप प्रत्यय लगाते हैं, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा, इसलिए इसकी प्रक्रिया पूरी अलग चलने वाली है। इसलिए सुप जो है वो अलग से इस तरह कट आपको वो रहा है। याद अभी के हाल जरूर है, तो ये जरूरी है अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अभी आवाज कट गई थी। अच्छा, तो मेरे आवाज कट गई थी ना, तो अभी फिर से बताता हूँ कि हमारे लिए अभी ये तीन प्रत्यय की जरूरत है, तो ये याद करने हैं हमको तीन प्रत्यय। ठीक है, ओके। तिप्तस्त्री सिप्तस्थ। सुप प्रत्यय जो है प्रातिपदिक से लगते हैं, सुबंत प्रक्रिया, वो अभी अभी का वो इसे नहीं है, इसलिए उसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया में अभी समझने के लिए ये पूरा हमने ये चालू किया है। तो बेसिक हमने ये क्यों समझा, हमारे लिए विषय काम का तो नहीं था ये अभी के लिए, फिर भी क्यों पढ़ा, क्योंकि वाक्य में जो प्रयोग होते हैं पद, वो जानना खास जरूरी है। वाक्य में जो पद है वो या तो तिगत पद होगा या सुबंत पद पद होगा। क्रिया वाला एक मिनिमम एक तो कार्य एक ऐसा होगा ही, एक पद तो ऐसा होगा ही जो कार्य क्रिया को बताता होगा। जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खाना पीना, धोना बजाना, नाचना, गाना, चलना, फिरना, वो सब जो है वो क्रिया दर्शाने वाले पद, वो जो हो गए अंदर वाक्य में पद हो गए। तो सबसे पहले उसको पहचानना होता है, इसलिए ये जरूरी है। तो हमने वो दो चीज पढ़ी, तो अभी हम वही वाक्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हमने पूरा वाक्य किससे बना है वो जाना, अभी दूसरा हम क्या जानने वाले हैं कि वो वही वाक्य को हम दूसरी ओर से समझ रहे हैं। मान लो कि हमने वही वैसे देखा था कि रामः वनम गच्छति, ऐसा हमने देखा था। हाँ। तो ये पद को हमने एक तरफ से देखा प्रकृति और प्रत्यय की तरह से। हाँ, दूसरा मैं जो बता रहा था कि वो मैं कि भाई प्रकृति और प्रत्यय की ये जो कहानी है, उसमें आप यही देखो, प्रकृति यानी कि जो प्री क्रिएशन, ये जो बता क्या रहा है, प्री क्रिएशन, मतलब जब क्रिएशन नहीं था, उससे पहले की ये स्थिति, उसका नाम ही बताता है प्री क्रिएशन, कृति। जो कृति जो करने का जो क्रिएशन हुआ, उससे पहले की ये स्थिति है प्री क्रिएशन। कुछ नहीं था तब, उससे पहले की स्थिति मूल अवस्था, इसलिए इसको प्रकृति कहा है। तो प्रकृति जो प्रत्यय से परे बैठते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। और यहाँ पे ये जो पीछे बैठे हैं, प्रकृति के पीछे जो बैठते हुई होती है, वो प्रत्यय होता है। उसको परश्च सूत्र से डिनोट किया गया है कि परश्च वो हमेशा पर में ही बैठे हैं। जी जी, आपका कुछ प्रश्न है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, वो अनम्यूट है शायद इसलिए। अच्छा, अभी आ रही है आवाज फिर से?
नहीं, आपका आवाज हाँ परफेक्ट, अच्छा है। आपका तो आ रहा है हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट है। तो ये प्री क्रिएशन है प्रकृति, यानी कि तो ये जो प्रत्यय से पहले जो बनते हैं उस रखा जाता है उसको प्रकृति कहते हैं, और इसके बाद जो बैठी जाती है यहाँ पे प्रत्यय, इसलिए उसको परश्च नाम की सूत्र से ये बताया गया है कि प्रत्यय परश्च, प्रत्यय जो है वो पर में ही बैठेगा। तो ये एक बात हमको बार 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 दिलानी ना पड़े, इसलिए कि ये पर में ही बैठेगा और ये अंकल, प्रकृति आगे बैठेगी। जी। आंटी ने बोला था आपको दिखा रही थी। Please unmute yourselves. Everybody, please mute अच्छा। yourselves. Please mute. तो ओके, तो ये हुआ। तो अभी अभी यही चीज हमने जो इस हिसाब से देखी ना कि अंदर क्या बैठा है, उसी हिसाब से हमको इसमें और चीज देखनी है कि इसके अंदर जो है वो पौध बैठे, और ये जो पौध बैठे ना वो कुछ भी हो सकता है, वो धातु हो सकती है, हमने देखा वो प्रत्यय हो सकता है, वो प्रातिपदिक हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर क्या बैठा है, तो इसके अंदर क्या बैठा होगा, तो इसके अंदर वर्ण बैठे होंगे। तो हम थोड़ा इसके डीप में गए, वाक्य देखा, उसके अंदर पद देखा, पद दो तरह के देखे, और पद के अंदर क्या बैठेगा हमको सूक्ष्म तक सूक्ष्म तक जाता रहना है, तब जाके हम पूरी विज्ञान तो पता चल पाएंगे, विज्ञान को पकड़ पाएंगे। तो इसलिए उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर वर्ण आएगा। तो इसीलिए यहाँ से शुरू होती है वर्ण की कहानी, कि हमको वर्ण पहले समझना पड़ेगा कि वर्ण क्या है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी भाषा है उसकी सबकी एक एक वर्ण व्यवस्था है। आप एबीसीडी देखो, वो एक वर्ण व्यवस्था है। जो भी अलग अलग भाषा है उसकी एक एक वर्ण व्यवस्था है। लेकिन हमारी जो वर्ण व्यवस्था है और उसकी वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क है, सभी भाषा निकली तो संस्कृत से ही है, लेकिन फर्क क्या आ गया लोगों में बाकी की लैंग्वेज में। तो बाकी की लैंग्वेज जो है ना वो अपने संस्कृत के मूल सिद्धांत को पकड़े बिना निकल गई, तो उसकी वजह से वहां पे थोड़े वो लोग संस्कृत से छूट गए हैं। इसलिए वो परफेक्ट उसी हिसाब से नहीं जा पाई जैसे जाना चाहे। लेकिन भारत की हर व्याख्या देखो, हर हर भाषा देखो, चाहे वो कोई भी भाषा बोली जा रही हो, वो संस्कृत को पकड़े रखी हुई है। इसलिए उसमें इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो टिकी हुई है। बाकी की कितनी भाषा आई, कितनी चली गई, और कितनी अभी उस अवस्था में कि जो उसका पूरा वैज्ञानिकरण वैज्ञानिक तरीके से वो नहीं है। लेकिन हमारी सभी भाषा विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो वर्णमाला को अच्छी तरह से समझ के हुए वो कार्य किए करके बैठी हुई है। इसलिए अभी हम समझेंगे वर्ण की व्यवस्था की क्या क्या है वो। तो अभी जो विषय है वो वर्णमाला जिसको बोलते हैं मातृका। तो दुनिया में आपको जितने भी देश है उसमें कभी भी माता का दर्जा अपनी भाषा के वर्णों को नहीं दिया है। आप देखेंगे कि वो भारत में ही शक्य है, भारत ने ही उसको माता बुलाया है। क्यों? क्योंकि वर्ण मातृका हमको अभ्यास क्यों सबसे पहले करना चाहिए। अभी आपको लगेगा कि ये तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसमें जाने की क्या जरूरत है, मगर ऐसा नहीं है। इसको जानेंगे तो हम जो चीज जानते हैं ना, मान लो कि हमको भी कुछ कुछ चीज जाननी है, तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अज्ञान की ओर जानना होगा, तो हमारे पास जो अभी ज्ञात विषय है उसको हम अच्छी तरह समझेंगे, तो अज्ञात विषय को जान पाएंगे। तो हमारी वर्णमाला जो है, वर्ण मातृका जो है, वो अनादि है। यानी कि उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो उसका क्रिएशन हुआ है फिर नष्ट हो गई फिर से क्रिएशन हुआ, ऐसा नहीं। वो अनादि है, इसलिए उसका कभी अंत नहीं है। तो जब क्रिएशन होता है ना, तब भी उसे पहले ही, इसलिए आप देखेंगे कि भागवत में माता जी बताते हैं उस हिसाब से कि भागवत में वो श्लोक आता है कि जब भी विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का सर्जन होता है, तो जब ब्रह्मा जी अ, ऊपर देखते हैं तो ऊपर आकाश दिखता है उनको, और नीचे देखते हैं तो पूरा जल ही जल होता है। और क्रिएशन में कहाँ से आया और क्या करना है मुझे, तो वो घबरा गए। वो फिर से अब उसको आवाज आई कि वर्ण मातृका का जो 16वां अक्षर है और उसका जो 21वां अक्षर है,